नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि ऑनलाइन गोल्ड यानी ऑनलाइन सोना आप कैसे खरीद सकते हो, ऑनलाइन सोना खरीदने के फायदे क्या क्या हैं और वीडियो के लास्ट में एक कंपैरिजन करेंगे फिजिकल गोल्ड और ऑनलाइन गोल्ड के साथ में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मुझे 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, सोना और मोना। सर, तीसरी चीज कौन सी है? आपने तो 2 ही बताए हैं। शट अप मोना, अपना काम करो ना। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जानते हैं हम ऑनलाइन सोना कैसे खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, 3 तरीके से आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हो। पहला, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं। दूसरा, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, अपनी भारत सरकार द्वारा RBI के थ्रू जारी किया जाता है। और तीसरा, फिजिकल फॉर्म में। अरे, ऑनलाइन खरीद रहे हैं फिजिकल फॉर्म में? जी हाँ, ये एक नया तरीका इजाद किया गया है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में और जानिए ऑनलाइन आप फिजिकली कैसे खरीद सकते हो सोना। वैसे आज गोल्ड का प्राइस लगभग 47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो ये सोना घोड़े की रफ्तार भाग क्यों रहा है? वेल, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, वैसे मैं हिस्ट्री में हमेशा फेल हुआ हूं, पर फिर भी अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जब भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है या किसी कारण से पूरे वर्ल्ड में शेयर बाजार गिरते हैं, उस टाइम पे खास करके सोने का भाव घोड़े की रफ्तार ही दौड़ने लगता है। आज लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना वायरस का माहौल है और इकोनॉमिक स्लोडाउन तो काफी टाइम से चल ही रहा था, अभी ये अपने चरम पे है। अच्छा, लोग सोना खरीदते क्यों हैं? वेल, पर्सनल यूज के लिए। औरतों का खास करके गहना है सोना, वो काफी सुंदर दिखती हैं सोना पहन के। कुछ लोग सोना इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। कुछ लोगों के साथ में ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट है। सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, दिवाली हो, घर में किसी की शादी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, हर मौके पे सोना खरीदा जाता है और औरतों को बहाना चाहिए सोना खरीदने का। तो अगर दोस्तों आप सोना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदते हो तो क्या आपको मालूम है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सोना कितना परसेंटेज होना चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट गुरुज की बात करें तो उनके हिसाब से सोना आपके इन्वेस्टमेंट में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% काफी होता है हेजिंग के लिए। अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, शेयर मार्केट डाउन है, आपका सोना आपके बाकी पोर्टफोलियो को बराबर करके चलेगा। तो अब देखिए दोस्तों, इस बार अभी अक्षय तृतीया का टाइम है, दुकानें बंद हैं लॉकडाउन के कारण। दुकानदारों ने, कंपनियों ने एक बड़ा ही यूनिक तरीका निकाल लिया है फिजिकल सोना बेचने का ऑनलाइन। जी हाँ, फिजिकल सोना बेचने का ऑनलाइन। वो तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है। आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन गोल्ड सर्टिफिकेट वो लोग इशू कर रहे हैं, आपको जितने मर्जी पैसों से वो गोल्ड सर्टिफिकेट खरीदना है अभी खरीद लीजिए। फिर जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आपको वो सर्टिफिकेट उनके दुकान पे लेके जाना है और अपना मनचाहा गोल्ड आपको उसके एवज में मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा ही यूनिक तरीका दुकानदारों ने और ऑनलाइन कंपनियों ने निकाला है इस अक्षय तृतीया पे लॉकडाउन के माहौल में सोना बेचने का। दूसरा ऑनलाइन तरीका सोना खरीदने का है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है। आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप ऑनलाइन अपने ट्रेडिंग अकाउंट से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड का खरीद सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो। और तीसरा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी खास बात यह है, ये भी आपको ऑनलाइन ही खरीदना होता है और ये आपको एक बॉन्ड के फॉर्म में मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस पे आपको 2.5% गवर्नमेंट ब्याज भी देती है सालाना। तो अगर आप गोल्ड सोवरिन बॉन्ड लेते हो तो अगर गोल्ड का दाम बढ़ता है तो वो फायदा तो है ही है, साथ ही साथ 2.5% आपको ब्याज भी मिलेगा हर साल। यानी कि अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 2,500 रुपए सालाना आपको ब्याज भी मिलेगा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू। तो अब दोस्तों, फिजिकल गोल्ड और ऑनलाइन गोल्ड के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। वेल, औरतों की बात करें तो उनको फिजिकल गोल्ड से ही मतलब है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो ऑनलाइन गोल्ड फिजिकल गोल्ड से काफी अच्छा है, काफी फायदे हैं। एक तो चोरी होने का डर नहीं है। दूसरा, रिटर्न की बात करें तो फिजिकल गोल्ड जो हम दुकान से खरीदते हैं वो कितना शुद्ध है, कितना प्योर है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ऑनलाइन गोल्ड, वहीं पे आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके एवज में जो आपको गोल्ड मिलेगा वो हमेशा प्योर 24 कैरेट गोल्ड ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास में फिजिकल गोल्ड है तो गोल्ड का जो प्राइस चल रहा होता है मार्केट में, हमेशा आपको उससे कम पैसे मिलते हैं। और वहीं अगर आप ऑनलाइन गोल्ड है आपके पास में तो आपको जितना मार्केट में रेट चल रहा होता है गोल्ड का, उसी हिसाब से उतने ही पैसे मिलते हैं। फिर अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो फिजिकल गोल्ड पे
आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। गोल्ड ईटीएफ पे भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, पर अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते हो, मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। ऑल्दो जो सालाना आपको ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है, पर मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होता है। फिर लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब बेचना चाहें बेच सकते हो। गोल्ड ईटीएफ का भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जैसा मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, तो आप कभी भी उसको बेच सकते हो। पर अगर हम गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड की बात करें तो गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स 8 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। बाई चांस आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्योंकि आपका गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड लॉक इन पीरियड में चल रहा है, आप उसको तो भजवा नहीं सकते हो, पर उसके एवज में आप लोन ले सकते हो। एज कोलेटरल गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड यूज हो जाता है, वैसे ही फिजिकल गोल्ड भी एज कोलेटरल यूज हो जाता है। जैसे मुथूट फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा, इस तरह से कई कंपनियां हैं जो गोल्ड के एवज में आपको लोन दे देती हैं, पर गोल्ड ईटीएफ एज कोलेटरल यूज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंपैरिजन थे फिजिकल गोल्ड और ऑनलाइन गोल्ड के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बगल में घंटी है उसको भी बजा दीजिएगा, और इसी तरह इस चैनल पे सीखते रहिए और सिखाते रहिए।